चलें जी। अच्छा देखें अब यहाँ से हम अपने डिस्कशन का जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबने फ़ोकस यहाँ पे रखना है। बहुत स्लो हम चलेंगे क्योंकि देखें हमारे पास टाइम बहुत है। सिर्फ़ कंपनी लॉ है, पहले तो ये होता था कि आपके पास जो है वो साथ में मर्केंटाइल लॉ भी होता था। ठीक है, तो अब फ़ॉर्च्यूनेट बात ये है, पॉज़िटिव बात ये है कि अब आपके पास सिर्फ़ एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है? और मतलब एक ही सब्जेक्ट का मतलब कि कंपनी लॉ के अंदर कोई और कोई चीज़ है नहीं और ये मैंने आपसे लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर जो एक फर्स्ट हमारी क्लास थी उसमें बात की थी कि ये सब्जेक्ट कंपैरेटिवली मर्केंटाइल लॉ से कंपैरेटिवली ईज़ियर टू पास है, ईज़ियर टू लर्न है, ईज़ियर टू पास है। छोटा भी है, ठीक है? इतना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, प्रैक्टिकल भी है, ठीक है? और दूसरा ये कि आपको आगे जाके यहाँ से जैसे ही आप पास आउट करेंगे, तो फिर जब सीए फाइनल में जाएँगे तो मर्केंटाइल लॉ तो आपका एक ही सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन इस सब सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अकाउंटिंग के आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, टैक्स के 2 सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह से लॉ के भी ऑडिट के 2 सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह से ये आपका कोर सब्जेक्ट है कि जिसके 2 सब्जेक्ट्स आपके पास इसके अंदर हैं, एक कैफ के अंदर और एक सीए फाइनल के अंदर। ठीक है? तो यहाँ की जो प्रिपरेशंस होंगी वो आपको डेफ़िनेटली क्योंकि ये अब वही स्टेटस हो गया जो हमारे टाइम पे था। पहले हमारे टाइम पे भी ऐसे ही था कि कंपनी लॉ होता था, मर्केंटाइल लॉ अलग होता था। तो हमें जब हम सीए फाइनल में गए, ठीक है? या हमारे टाइम पे और भी लोग जो सीए फाइनल में गए तो उनको फिर सीए फाइनल का जो लॉ है वो थोड़ा-सा ईज़ी लगता था। इसलिए क्योंकि उनकी बेस एक अच्छी बनी हुई थी। एनीवेज़ स्टार्ट करें हम? वो सब जो है वो हम जो है वो आराम-आराम से चलेंगे उसकी आपने घबराना नहीं है, ठीक है? कि एमसीक्यूज़ आएँगे, नहीं आएँगे, अभी तो पहली क्लास है, ठीक है? अभी तो पहली पहली क्लास है, अभी कहाँ एमसीक्यूज़, क्या क्वेश्चन्स, ठीक है? अभी आराम-आराम से चलना है। अगर अच्छा भाई अगर आ जाएँ तो भी अच्छी बात है, ना आएँ तो हम क्या कर लेंगे? ठीक है? पेपर तो देना है हमें। तो इसलिए चिल होके चलें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ। ठीक है? घबराना नहीं है आपने, ठीक है? पेपर अगर एमसीक्यू ना भी आए, सिर्फ़ थ्योरी आए, तब भी हमें प्रिपेयर रहना है, ठीक है? एमसीक्यूज़ तो आएँगे ज़ाहिर है, लेकिन घबराना नहीं है आपने, ठीक है? सब मेरे साथ चलेंगे। मैं करूँ स्टार्ट? चलें। अच्छा, अब आपने देखें क्योंकि अब आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ठीक है? तो मैं चाहूँगा ये कि जो अ, पार्टिसिपेट करते रहें, ठीक है? ताकि ये है कि आपकी आपकी आप भी जो है वो एक इंटरैक्टिव सेशन जो है वो कंडक्ट कर सकें हम यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे ये बताएँ कि अ, व्हाट आर द मोड्स ऑफ डूइंग बिज़नेस? ठीक है, अच्छा इससे पहले मुझे बताएँ आप में से कोई ऐसा है कि जो कितने ऐसे हैं कि जो जॉब करना चाहते हैं, कितने ऐसे हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं? अच्छा मैं आज या कल जो है मैं एक स्टडी पढ़ रहा था उसमें यही आया था कि पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है? वो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, वो बिज़नेस करना चाहते हैं। ठीक है? अब चलें अब आपसे दूसरा सवाल, ठीक है? कि कौन-सा बिज़नेस करना चाहते हैं भाई? बिज़नेस तो करना चाहते हैं लेकिन किस चीज़ का करना चाहते हैं? समथिंग रिलेटेड टू क्लोथिंग। जी फ़हाद, जी सारा, किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं आप लोग? देखिए भाई ये सब्जेक्ट जो है ना वो फिर आपको डिफ़िकल्ट लगेगा अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो। एजुकेशन का बिज़नेस करना चाहते हैं, अच्छा, ठीक है और? टीचिंग, अच्छा टीचिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा टीचिंग
चलें, एजुकेशन का, टीचिंग का, ये बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, यानी सर्विस इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं आप, जो है कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या कोई गुड्स की सप्लाई या ट्रेडिंग या कोई इस तरह का काम नहीं करना चाहते, प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं। देखिए अब इसके बाद एक और सवाल, ठीक है, एक और सवाल कि क्या ये बिजनेस आप अकेले करना चाहते हैं या किसी के साथ मिलके करना चाहते हैं? अच्छा, अब जो ये कह रहे हैं कि मैं अकेले करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उनसे मेरा सवाल कि भाई आप जो है वो अकेले क्यों करना चाहते हैं? और जो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो मिलके करना चाहते हैं, तो भाई मिलके क्यों करना चाहते हैं आप? ला सकते हो बाहर से, करीब मिल जाएगा, मार्केट जाना कितनी देर लगेगी? 5 मिनट लगेगा, हाँ बात कर लेगा। लेमन सर, चॉकलेट, चॉकलेट लेमन नहीं। अच्छा सर, पार्टनरशिप में झगड़े और कंपनी लेवल बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटी है, इस वजह से मैं अकेला करना चाहता हूँ। अच्छा, अच्छा आंसर है उसामा सर, अकेले इसलिए क्योंकि आई हैव सीन मेनी प्रॉब्लम्स इन पार्टनरशिप। अच्छा सही है, ज्यादा कैपिटल आ जाए फहाद, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में से जो लोग ये कह रहे हैं कि, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ना आपके, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे ये बात लिख देता हूँ कि आप में से कोई ये बात कर रहा है कि हम जो है वो अकेले करना चाहते हैं। अच्छा भाई, इस अकेले करने को क्या कहते हैं? ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अच्छा, और मिलके करने को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को जरा एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, फिर डिसाइड करेंगे कि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप पे जाना चाहिए या पार्टनरशिप पे जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जरा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है भाई? सबसे बेसिक क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक इसका? ठीक है, या सिंगल ओनर, ठीक है। और यहां हम क्या कह सकते हैं? मल्टीपल ओनर्स, ऐसा ही है ना, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? अच्छा भाई, एक और कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि 100% कैपिटल किसका होगा? इस सिंगल ओनर का होगा। लेकिन यहां क्या होगा? कैपिटल कौन ला सकता है? ठीक है, ये एक बात है। अच्छा, इसका इसका नतीजा क्या होगा? इसका इसके इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स होंगे वो किसके होंगे? वो इसी सिंगल ओनर का होगा। अच्छा, लेकिन
यहां क्या होगा, जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स होंगे वो किसके होंगे, ठीक है। अच्छा और क्या होगा, और क्या फीचर्स हो सकते हैं। अच्छा क्या हो सकते हैं बताएं भाई, और सोचें सोचें। अच्छा इसके अंदर कॉमनली आप इसे क्या कहते हैं, ओनर कहते हैं या सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। इसके अंदर कॉमनली आप क्या कहते हैं, पार्टनर कहलाता है आपका इसके अंदर, ठीक है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, यहां पे यूजुअली यहाँ पे भी क्या है कि भाई आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई रजिस्ट्रेशन थोड़ी होती है, आप क्या करते हैं एनटीएन बनाते हैं और शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी यूजुअली ऐसा ही होता है कि अगर मैं जरूरी नहीं है कि डीड बनाऊं, ठीक है, लेकिन प्रेफरेबली है कि भाई हाँ ठीक है डीड बना ले। लेकिन ये डीड क्या है, ये कोई अलग से कोई कंपनी थोड़ी है, ये तो मैंने आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट की रजिस्ट्रेशन हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, नो एज सच रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट, अगर आप एक कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लें ताकि अगर कभी मसले मसाइल हों, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अच्छा और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं भाई, और सोचें और सोचें। और ये हो सकता है कि भाई यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ भी क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है, कोई बताएगा। देखें इसको मैं थोड़ा सा इलेबरेट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सुनेंगे, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि भाई उसामा और मुश्तबा दोनों ने जो है वो मिलके एक पार्टनरशिप की, ठीक है, यूएम पार्टनरशिप के नाम से, ठीक है। अच्छा अब जब पार्टनरशिप की तो इसको मैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी कहता हूं, एओपी भी कहलाती है, ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस कहते हैं आप इसे, एओपी, ठीक है। अब इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने क्या किया, बिजनेस किया, इन्वेस्टमेंट्स की, तो कुछ इसके एसेट्स आए, फॉर एग्जांपल इनके पास टोटल एसेट्स हैं 10 मिलियन के, ठीक है, ₹10 मिलियन के। अच्छा और इनकी जो लाइबिलिटीज हैं वो कितनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 15 मिलियन की। इसका मतलब ये हुआ कि नेट पे इनके पास 5 मिलियन कम है। अगर ये सारे के सारे एसेट्स डिस्पोज ऑफ कर भी दें, बेच भी दें, ठीक है, तब भी क्या होगा, तब भी ये होगा कि 5 मिलियन तो शॉर्ट है। अच्छा ये 5 मिलियन शॉर्ट कहाँ है, ठीक है, हमने कहा भाई ये 5 मिलियन जो शॉर्ट है ये यूएम पार्टनरशिप के पास शॉर्ट है। अच्छा अब लॉ ने मुझसे कहा कि ये चेक करो कि यू के पास, ओसामा के पास कितने एसेट्स हैं,
और ये चेक करो कि मुश्तबा के पास कितने एसेट्स हैं। अच्छा, कौन से एसेट्स? उसने कहा कि भाई ये चेक करो कि इनके पर्सनल एसेट्स कितने हैं। ठीक है, इनके पर्सनल एसेट्स कितने हैं। ठीक है, अच्छा, तो जब मैंने इनके पर्सनल एसेट्स चेक किए तो उसने कहा कि भाई मुश्तबा के पास फॉर एग्जांपल जो है वो लेट्स से के 2 मिलियन के एसेट्स हैं और उसामा के पास जो है वो 8 मिलियन के एसेट्स हैं। ठीक है, या इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं इस कंफ्यूजन में जाए बगैर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुश्तबा के पास कुछ भी नहीं है, उसामा के पास 8 मिलियन के एसेट्स हैं। ठीक है, तो अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि भाई लायबल तो दोनों है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इनको अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ेंगे। अगर किसी के पास नहीं है तो नहीं है, लेकिन जिसके पास है उसको अपने बेचने पड़ेंगे। या एक और सिनेरियो ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इसके पास भी 5 मिलियन के एसेट्स हैं, इसके पास भी 5 मिलियन के एसेट्स हैं। तो क्या करेंगे? इनका जो भी पार्टनरशिप रेशो है उसकी बेसिस के अंदर ये लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करके और इसको पे ऑफ करेंगे, जो भी आपकी डीड के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी इन शॉर्ट क्या है? इन शॉर्ट जो मैं बात करना चाह रहा हूं, ये करना चाह रहा हूं कि भाई आपका बिजनेस का मैटर बिजनेस तक रुका नहीं। पैसे कम पड़े बिजनेस में, बात आ गई घर तक, बात आ गई गाड़ी तक। ठीक है, ये घर कहाँ है? ये तो अपना घर है। ये गाड़ी किसकी है? ये तो अपनी गाड़ी है। ठीक है, गोल्ड किसका है? ये तो अपना गोल्ड है। तो यहाँ मेरा और तेरा कुछ नहीं होता। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लेट्स से के पार्टनरशिप और पार्टनर्स। ठीक है, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बोथ ऑफ देम। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि दोनों जो है वो एक अलग अलग लोग हैं। पार्टनर अलग है और पार्टनरशिप अलग है। सोल प्रोप्राइटर अलग है और जो है उसकी पर्सनल कैपेसिटी अलग है। क्यों? क्योंकि आपने क्या कहा? आपने कहा अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, जब आप खुद कह रहे हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि अगर बिजनेस के अंदर पैसे शॉर्ट हुए, कभी बैंकरप्सी हुई, कभी आपकी लाइबिलिटीज कम हुई, तो उस केस में क्या होगा कि ठीक है बिजनेस में शॉर्ट है, लेकिन ये बात यहाँ तक रुकेगी नहीं, ये बात घर तक आ जाएगी आपके। ठीक है, इसीलिए आप क्या कहते हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो इसका सबसे बड़ा आप ये कह लें कि नेगेटिव जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, प्रेफर नहीं करते कि जो है वो यहाँ पे जाएं। अब 1 मिनट दे, मैं जरा चार्जर लगा लूं वरना लैपटॉप बंद हो जाएगा। इसलिए लोग जो है वो प्रेफर नहीं करते कि पार्टनरशिप के ऊपर जाएं। क्यों? क्योंकि भाई मेरा बिजनेस तो अलग है ना। अब ये अब इसीलिए आप देखते हैं ना, बहुत सारे कभी आप सुनते हैं यार शेयर्स में लॉस हो गया। अच्छा भाई, शेयर्स में लॉस हुआ तो क्या हुआ? उनको अपना घर भी बेचना पड़ा, उनको अपनी गाड़ी भी बेचनी पड़ी, उनको ये भी बेचना पड़ा, उनको वो भी बेचना पड़ा। तो भाई ये बात घर तक आई क्यों? वो बात घर तक इसलिए आई क्योंकि आप वहां पे पर्सनली लायबल थे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी आपकी। ठीक है, तो जब आप पर्सनली लायबल होंगे तो फिर बात घर तक तो आएगी, बात गाड़ी तक तो आएगी। ठीक है, मेरे साथ हैं सब यहाँ तक? अच्छा, फिर पार्टनरशिप का और सोल प्रोप्राइटरशिप का एक और कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, नहीं मैं अभी कॉपी करवाऊंगा, देखें ओसामा, हर चीज हम कॉपी करेंगे, पीडीएफ पीडीएफ नहीं मिलेगा। ठीक है, हर चीज कॉपी करेंगे ताकि आपके नोट्स बने। मैंने आपसे फिर कहा कि ये आपको सीए फाइनल के अंदर चीजें काम आनी है। ठीक है, तो इसलिए हर चीज हम यहाँ पे क्लास के अंदर नोट्स बनाएंगे। सुने, और क्या है कि भाई इसके अंदर नो कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, इधर भी ऐसा ही है, और नो कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। क्या मतलब इसका?
भाई पार्टनरशिप का सबसे बड़ा नुकसान ये है, या सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब तक बंदा है तब तक ही ये है। अब बंदा मर गया तो ये खत्म हो गई। ठीक है, ऐसे ही है ना? ठीक है, कि भाई परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। ये कब तक के लिए? ये रिस्ट्रिक्टेड है। कब तक के लिए रिस्ट्रिक्टेड है? उस वक्त तक के लिए रिस्ट्रिक्टेड है कि जब तक बंदा है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा भाई? बंदे की डेथ हो गई तो खत्म हो गया। ठीक है, इसी तरह से पार्टनरशिप में क्या होगा? अगर पार्टनर्स की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप खत्म हो गई। ठीक है, या एक पार्टनर की डेथ हुई तो उसकी पार्टनरशिप खत्म हो गई। तो यानी ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपके मरने के बाद भी चलता रहेगा, यानी पार्टनर्स के या सोल प्रोप्राइटरशिप के मरने के बाद भी जो है वो चलता रहेगा। लेकिन अब हम जब इसको कभी कंपनी के साथ अभी जब डिस्कशन करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई के इलेक्ट्रिक आज नहीं है, ये तो 100 साल से कंपनी है। ठीक है, इससे पहले इसका नाम कराची इलेक्ट्रिक के मतलब केईएससी था, उससे पहले इसका नाम जो है वो कुछ और था। लेकिन ये कंपनी तो हमेशा से है। तो 100 साल पहले जो डायरेक्टर था, क्या आज भी वो डायरेक्टर है? नहीं भाई, उसको मरे हुए 50 साल हो गए, फॉर एग्जाम्पल 100 साल अगर हो गए उसको मरे हुए। ठीक है, लेकिन कंपनी तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डिफरेंट आपके पास दुनिया है। ठीक है, जिसपे भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो हमने कहा लेकिन अभी तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को कंपेयर कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास जो है वो परपेचुअल सक्सेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी हमेशा हमेशा के लिए नहीं चलेगी, उस वक्त तक के लिए चलेगी जब तक। ठीक है, सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? चलें, अब मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे जल्दी से जो है वो जरा कॉपी कर लें। ठीक है, और फिर उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ आ रहा है? सबको क्लियर है? जी जी जी, बताइए, सब साथ हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सारा, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है। अभी आपको स्टडी टेक्स्ट से ज्यादा डिटेल में हम जो है वो यहाँ पे चीजें आपको मिल जाएंगी। चेक करवा लेते हैं कि स्टडी टेक्स्ट कब तक मिल जाएगी। चले, हमारी कोशिश ये होगी कि जो भी डिस्कशंस हम कर रहे हैं क्लास में, हमें रिटेन भी होते जाएं। ठीक है, जल्दी से कॉपी करें और फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी करना है बेटा, पिक्चर नहीं लेनी है, जल्दी से कॉपी करें।
करें, स्टार्ट करें, आगे बढ़े भाई। ठीक है, अच्छा अब, ठीक है, अब यहाँ तक जो है वो हमने जो, अच्छा ये प्रैक्टिकली भी किस तरह से रेलेवेंट है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एज कंसल्टेंट अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जब हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें जो है वो बिजनेस करना है, आप बताएं कि हम बिजनेस कैसे करें। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, यही सारे क्वेश्चन जो है वो हम उनसे भी पूछते हैं कि भाई आपका माइंड क्या है, आप अकेले काम करना चाहते हैं या आप जो है वो मिलके काम करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहे या आप चाहते हैं कि आपकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाए टू द एक्सटेंट ऑफ जो भी आपकी चीजें हैं। तो इसकी बेसिस के ऊपर हम इन्हें बताते हैं कि भाई आपके पास जो है वो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के उस पे भी काम कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, जहां आप ये कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में 100% प्रॉफिट आएगा, वहां पे जाहिर है आपका ये भी है कि कैपिटल भी खुद डालना पड़ेगा, एफर्ट भी खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम बहरहाल उनको जो है वो समझाते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा क्या होता है कि भाई आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाएं, आप पार्टनरशिप बनाएं, इसके बाद जो आपके पास चीज होती है वो क्या होती है, वो होती है आपके पास, क्या होती है भाई, वो आपके पास कंपनी होती है। ठीक है, अच्छा अब मुझे पहले ये बताएं कि आपके माइंड में कंपनी के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, कंपनी क्या होती है, फिर मैं बताऊंगा कि कंपनी क्या होती है। देखें, ये तो बहुत मुश्किल मुश्किल बातें करें ना, कि शेयर्स होते हैं, शेयर्स के थ्रू कैपिटल रेज किया जाता है, ये होता है वो होता है, इतनी मुश्किल मुश्किल बातें करें। आसान आसान उसमें समझाएं कि भाई अगर मैं ले मैन हूं तो मुझे बताएं कि कंपनी क्या होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिसकी कोई लायबिलिटी, लायबिलिटी एक हद है उसकी। अच्छा, यानी लिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, और देखें, अब सुने, कंपनी क्या होती है कि बहुत ही, अगर मैं बेसिक उसमें बात करूं तो ये कह सकते हैं कि आप ग्रुप ऑफ पर्सन होती है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन है। अच्छा, ये मिलते क्यों हैं, ये मिलते इसलिए हैं ताकि क्या कर सकें, प्रॉफिट मेकिंग कर सकें। ठीक है, अच्छा साथ में ही क्या करते हैं, ये जो है वो रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ पर्संस है, या आप ग्रुप ऑफ पर्संस कहें या आप एसोसिएशन कह लें। ठीक है, अभी अभी सुने, अभी सुने, अभी लिखे नहीं, अभी सुने, उसके बाद फिर मैं लिखने का टाइम दूंगा, फिर लिखें। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्संस है, एसोसिएशन है कि जो क्या कर रही है, प्रॉफिट मेकिंग कर रही है, रेवेन्यू जनरेशन कर रही है।
और फिर साथ में जो है वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है। ठीक है, अब सुनेंगे। देखिए पार्टनरशिप में और कंपनी में, देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में तो हमने देख लिया। अब पार्टनरशिप में और कंपनी में क्या डिफरेंस है, जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस इस सेंस के अंदर कि कंपनी के अंदर क्या होता है। देखिए कंपनी के अंदर जो कंपनी का जो कॉन्सेप्ट बेसिकली ड्राइव हुआ वो हुआ कैसे। ठीक है, इसको जरा समझें। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि के इलेक्ट्रिक है। ठीक है, के इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करते हैं, हमने क्या क्या ये कंपनी है भाई, बिल्कुल कंपनी है। ठीक है, कंपनी तो है। अच्छा, तो इस कंपनी के क्या ओनर्स हैं? बिल्कुल है ओनर्स। ठीक है, अच्छा क्या इस कंपनी के पास एसेट्स लाइबिलिटीज हैं? हमने कहा बिल्कुल है एसेट लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स पता है हमें, लाइबिलिटीज पता है, बिल्कुल है। अच्छा, क्या इस कंपनी के पास डायरेक्टर्स हैं? अच्छा भाई बिल्कुल डायरेक्टर्स भी हैं। लेकिन ये सारी बातें क्या हैं, इनका आपस में क्या रेलेवेंस है? ठीक है, सुनेंगे। मुश्तबा और उसामा ने ये डिसाइड किया कि जो भी अब हम ऊपर एग्जांपल ले रहे थे कि भाई इन्होंने पार्टनरशिप बनाई। अब इन्होंने कहा कि यार ये पार्टनरशिप नहीं बनानी, हमने हमने जो है वो कंपनी बनानी है। अच्छा, कंपनी जो बनाएंगे उसका नाम हम रखेंगे के इलेक्ट्रिक। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी 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 गौर से बात सुनेंगे आप। ठीक है, हमने कहा कि भाई इस कंपनी के जो ओनर्स हैं वो कौन है? हमने कहा भाई मुश्तबा और उसामा, ये दो ओनर्स हैं। अच्छा, क्या इस कंपनी के एसेट्स हैं? हमने कहा बिल्कुल है। अच्छा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज क्या होता है आपका? नेट एसेट्स कहते हैं इसको, ऐसा ही है। नेट एसेट्स कहते नहीं कहते? ठीक है, कहते हैं ना नेट एसेट्स। ठीक है, अच्छा अब ओनर्स ने क्या किया, ओनर्स चले गए, ये मुश्तबा और उसामा दोनों मिल के कहाँ चले गए? दोनों मिल के जो है वो चले गए एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कि विच इज कॉल्ड SECP। ठीक है, ये SECP क्या चीज है भाई? ये है, इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये दोनों मिलके कहाँ चले गए? SECP के पास। अच्छा भाई SECP क्या करता है? SECP एक ऐसा डिपार्ट, जैसे टैक्स है, टैक्स कौन कलेक्ट करता है भाई? कौन कलेक्ट करता है? FBR करता है। ठीक है भाई, टैक्स कौन कलेक्ट करता है ऑनलाइन वालों? FBR करता है। तो FBR एक ऐसा रेगुलेटर है कि जो जिसका पावर, जिसको जिसको ये एम्पावर किया गया है कि आप क्या करेंगे, आप जो है वो टैक्स पेयर्स का टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही SECP क्या है? ठीक है, SECP क्या है, जिसे आप SECP भी कहते हैं, कमीशन भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी है। ठीक है, यानी आप लॉ में देखोगे ना तो बार बार कमीशन का वर्ड यूज होगा। कमीशन का मतलब क्या है? SECP की बात कर रहा है। ठीक है, SECP का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसका काम क्या है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इसका काम क्या है। लेकिन बेसिक काम क्या है इसका? इसका काम ये है कि ये कंपनीज को अपने पास रजिस्टर करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसका 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 जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ये क्या करता है? ये कंपनीज अपने पास रजिस्टर करता है। अच्छा भाई, किस लॉ के अंदर करता है? जिस लॉ को आपने पढ़ना है, कंपनीज एक्ट 2017। इस लॉ के थ्रू क्या करता है, अपने पास कंपनी की रजिस्ट्रेशन कर लेता है। ठीक है, तो मुज्तबा और उसामा दोनों मिलके कहाँ गए? SECP के पास गए, और SECP से क्या कहा कि हमें आप एक कंपनी बना दें। ठीक है, किस एक्ट में बना दें? कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर बना दें। ठीक है, अच्छा तो जब आप कह रहे हो कंपनी बना दें, इसका मतलब ये अलग से कोई चीज है जो आप बनाना चाह रहे हो, ये वो पार्टनरशिप थोड़ी है कि जो रजिस्ट्रेशन हो रही है। ठीक है, ये तो अलग से आप कोई चीज है जो आप बनाना चाह रहे हो। तो आपने क्या कहा, मैं नाम चेंज कर देता हूं। ठीक है,
आसान कर देते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल MU प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये इन्होंने कंपनी का नाम रख लिया, ठीक है, इन्होंने कहा भाई आप कंपनी बना दें। अच्छा, तो ये ओनर्स हैं, कौन ओनर्स हैं? M और U ओनर हैं, ठीक है। अब SCCP ने क्या किया? SCCP ने कहा कि भाई अगर आप कोई चीज बनाओगे तो जाहिर है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, तो उसके कुछ कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं कि कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का एड्रेस क्या होगा, कंपनी काम क्या करेगी, कंपनी के ओनर्स कौन होंगे, ठीक है, कंपनी के अंदर जो ऑपरेशनल मैटर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल मीटिंग्स कैसे होगी, डायरेक्टर्स कौन होंगे, वोट्स कैसे होंगे, ऑडिटर कौन होगा, उसके लिए क्या करें हम? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रजिस्टर करेंगे। और कंपनी किसके अंडर काम करेगी? कंपनी काम करेगी उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है। भाई हर 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 डिपार्टमेंट क्या करता है, हर चीज जो है वो क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करती है। तो इस कंपनी का भी कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि जिसके अंडर ये काम करेगी, ठीक है। ऐसा ही है ना, यहाँ तक सब साथ है, बात समझ आ रही है? ठीक है, अब सुनेंगे, सुनते जाएंगे, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई अच्छा M और U ओनर्स हैं, अच्छा M और U के, अच्छा कंपनी के पास क्या है? नेट एसेट्स हैं। नेट एसेट्स का क्या मतलब है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास प्लांट्स हैं, ठीक है, तो अब इन प्लांट का मालिक कौन है? M और U मालिक हैं, ठीक है। लेकिन लॉ कह रहा है कि भाई कंपनी के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि कंपनी एक अलग से रजिस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते, M और U ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मैं इन नेट एसेट्स का मालिक हूं। अच्छा, तो फिर मैं मालिक किस चीज का हूं? तो उसने कहा कि भाई हम आपको क्या देंगे? हम आपको अगर ओनर बना रहे हैं तो हम इसके अगेंस्ट क्या देंगे? आपको शेयर्स देंगे, ठीक है, शेयर्स देंगे। अच्छा भाई ये शेयर्स क्या चीज है? ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, अभी मैंने एग्जाम्पल ली थी ना, मैं उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं कि मेरे पास एसेट्स हैं 10 मिलियन के, इसमें मैं थोड़ी चेंज करूंगा। लाइबिलिटीज हैं मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 5 मिलियन की, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास नेट एसेट्स कितने हैं? 5 मिलियन के, ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है भाई, ठीक है, 5 मिलियन के नेट एसेट्स हैं। अच्छा, अब शेयर का मतलब होता क्या है? शेयर का क्या मतलब होता है? शेयर का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है, डिविजन, पार्टिसिपेशन, ठीक है, आपका आपका किसी एक 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 चीज के ऊपर आपका राइट, ठीक है। तो लॉ कहता है कि भाई आप ये नहीं बोलो मेरा 5 मिलियन के नेट एसेट्स पे मेरा राइट है, नहीं, आप क्या बोलो, मैं आपको इन 5 मिलियन के अगेंस्ट क्या इशू कर दूंगा? मैं आपको शेयर्स दे दूंगा। अच्छा, शेयर है कितने का? अच्छा, नेट एसेट्स का मतलब ये तो हम जानते हैं ना कि इक्विटी होता है, शेयर कैपिटल होता है, ये तो पता है ना हमें, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई हर शेयर है कितने का? फॉर एग्जाम्पल ₹10 ईच का एक शेयर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल आपके पास अगर रुपीस नेट एसेट्स आपके पास इतने हैं और हर शेयर इतने का है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 10, यानी 0.5 मिलियन शेयर्स हो गए आपके पास, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 0.5 मिलियन हो गया, ऐसा ही है ना, यानी 5 लाख हो गए। 5 लाख को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 5 मिलियन बन जाएगा। ऐसा ही है, मेरे साथ हैं सब, ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा कि भाई एम और यू एम और यू से कहा कि आप हमसे ये बताओ, ये बात करो कि आप शेयर कितने कितने लोगे, ठीक है। यानी अगर आप एक कंपनी, ये तो मैंने आपको शेयर के कंप्यूटेशन समझाई ना, अब इसको 1 मिनट के लिए इस जगह को छोड़ देते हैं हम, इसको भूल जाएं अब आप। अब उसने कहा कि भाई एम और यू आप ये बताओ कि कितने कितने शेयर्स लोगे? हमारे पास हर शेयर जो है वो कितने का है? 10 ईच, ठीक है। अच्छा, एम ने क्या कहा? एम ने कहा कि आप मुझे एक काम ये करें कि मुझे 10,000 शेयर दे दें। अच्छा, और ये चलो और आसान कर देते हैं ताकि मुश्किल ना हो। एम ने ये कहा कि आप मुझे 8,000 शेयर्स दे दें, शेयर्स। और यू ने ये कहा कि आप मुझे 2,000 शेयर्स दे दें, ठीक है। यानी सुनेंगे सब,
यानी अगर मैं ये कंप्यूट करना चाहूं कि कंपनी का शेयर कैपिटल है कितना, तो कर सकता हूं, कर सकता हूं। Yes. कैसे करूं? ठीक है, देखो वेरी सिंपल, आप क्या करें, एम के पास कितने हैं, 8,000, हर शेयर कितने का है, 10 का, तो कितना हो गया, 80,000 रुपीस। यू का कितना है, 2,000 इंटू 10, इसका मतलब क्या हो गया, 20,000 रुपीस। तो कंपनी का टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है कितना, 1,00,000 रुपए का है। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं इनकी रिस्पेक्टिव शेयर होल्डिंग कंप्यूट करना चाहूं तो कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। टोटल शेयर्स कितने हैं, 10,000। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, इसके पास 80% शेयर्स हैं और इसके पास 20% शेयर्स हैं। ठीक है, तो एसईसीपी क्या कह रहा है, एसईसीपी ये कह रहा है कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग 10,000 शेयर से रजिस्टर होना चाहते हो, हर शेयर होगा 10 ईच का, तो टोटल अमाउंट हो गई 1,00,000। यानी इसका मतलब आप 1,00,000 के कैपिटल से कंपनी बनाना चाहते हो। ऐसा ही है, मेरे साथ है यहां तक? ठीक है, सुने आप, 1,00,000 से आप कंपनी बनाना चाहते हो। ठीक है, अब एसईसीपी ने क्या कहा, एसईसीपी ने कहा डन। यानी एम जो है वो 80% शेयर्स का मालिक है और यू जो है वो 20% शेयर्स का मालिक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एम ये कह रहा है कि मैं जो है वो 80,000 रुपए दूंगा और यू क्या कह रहा है, मैं 20,000 रुपए दूंगा। तो अगर 80,000 रुपए देगा तो 8,000 शेयर मिलेंगे और यू जो है वो 20,000 रुपए देगा तो 2,000 शेयर मिलेंगे। तो उसने कहा कि भाई ये शेयर्स हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, ये शेयर्स का टेक्निकली मतलब क्या है कि मेरे नेट एसेट्स भी कितने हो गए, मेरे नेट एसेट्स भी तो इतने ही हुए ना। यानी इसका मतलब तो यही हुआ ना, इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, नेट एसेट्स। ठीक है, तो यानी मेरे जो नेट एसेट्स हैं वो भी कितने हैं, वो 1,00,000 रुपए के हैं। ऐसा ही है भाई। ठीक है, अब लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है मेरे भाई एम और यू, आप दोनों जो है ना ये जरूर कहें कि मैं शेयर्स का मालिक हूं। ठीक है, ये जरूर कहें कि मैं 80% शेयर्स का मालिक हूं, ये जरूर कहें कि मैं 20% शेयर्स का मालिक हूं, ये ना कहें कि ये प्रॉपर्टी में। भाई फॉर एग्जांपल पीआईए के अंदर अगर जिस बंदे की शेयर होल्डिंग है, वो तो फिर ये क्लेम करना शुरू कर देगा ना, कह जहाज यहां से नहीं यहां से उड़ेगा आज। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है वो इतने एसेट्स हैं। नहीं, उसने कहा आपके एसेट्स आपके नहीं है, एसेट्स कंपनी के हैं। आपके क्या है, आपके सिर्फ शेयर्स हैं। ठीक है, आपके सिर्फ शेयर्स हैं। अच्छा, तो मुझे इन शेयर्स का लेने का एडवांटेज क्या होगा फिर, मुझे क्या मिलेगा फिर? Dividend. ठीक है, मुझे इन शेयर्स के अगेंस्ट एडवांटेज क्या होगा फिर? अगर आप मुझे ये कह रहे हो मैं एसेट्स का मालिक नहीं हूं, मैं शेयर्स का मालिक हूं, तो मुझे आप दोगे क्या फिर इसके अगेंस्ट? इसका रिवॉर्ड क्या होगा, इस इन्वेस्टमेंट का रिवॉर्ड क्या होगा? ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट का रिवॉर्ड ये होगा भाई, सुने सब सुने, इस इन्वेस्टमेंट का रिवॉर्ड ये होगा कि एम यू प्राइवेट लिमिटेड जब रजिस्टर होगी तो काम करेगी, जब काम करेगी तो क्या करेगी, प्रॉफिट जनरेट करेगी। फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई इसका प्रॉफिट आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है लेट से 1 मिलियन का। ठीक है, अब ये चाहे तो इसके अगेंस्ट क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, डिविडेंड दे सकती है। किस रेशो में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, 80 और 20 के रेशो में। ठीक है, तो यानी आप जो शेयर होल्डर ओन कर रहे हैं, आप ओनर भी कह सकते हैं अपने आप को। ठीक है, अच्छा, ओनर के साथ साथ आपको और क्या क्या जो है वो कहा जा सकता है, आपको शेयर होल्डर भी कहा जा सकता है, कहा जा सकता है ना, क्योंकि आप शेयर ओन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और आपको क्या कहा जा सकता है, और आपको मेंबर भी कहा जा सकता है। ठीक है, आप कंपनी के मेंबर हैं। ठीक है, और क्या कहा जा सकता है आपको? ठीक है, अच्छा भाई, और आपको कहा जा सकता है सब्सक्राइबर्स। अच्छा, सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं, सुनेंगे? ठीक है, सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं, वो लोग जो कंपनी बना रहे हैं। भाई फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक 100 साल पहले बनी है, तो क्या आज वो लोग जिंदा हैं? ठीक है, नहीं, जिंदा नहीं है। क्या वो ओनर्स थे? बिल्कुल थे। क्या वो शेयर होल्डर थे? बिल्कुल थे। क्या वो मेंबर थे? बिल्कुल थे। क्या वो सब्सक्राइबर थे? बिल्कुल थे। अच्छा, लेकिन के इलेक्ट्रिक का शेयर तो मैं भी ओन कर सकता हूं आज।
ठीक है? तो क्या मैं ओनर बन जाऊँगा? बिल्कुल बन जाऊँगा। क्या मैं शेयर होल्डर बन जाऊँगा? बिल्कुल बन जाऊँगा। क्या मैं मेंबर कह सकता हूँ अपने आप को? बिल्कुल कह सकता हूँ। क्या मैं सब्सक्राइबर कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। सब्सक्राइबर नहीं कह सकता मैं। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइबर्स वो होते हैं जो इनिशियल ओनर्स होते हैं। वो लोग जिन्होंने मिलके कंपनी बनाई वो सब्सक्राइबर्स कहलाएँगे, ठीक है? बाद में आने वाला बंदा अपने आप को ओनर तो कह सकता है, शेयर होल्डर भी कह सकता है, मेंबर भी कह सकता है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? इसलिए नहीं कह सकता, सब्सक्राइबर ने का वर्ड जो है लॉ ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया उन लोगों के लिए कि जो क्या है, जो इनिशियल मेंबर्स हैं, वो लोग जिन्होंने मिलके कंपनी बनाई, ठीक है? यानी अगर मैं अपने डिस्कशन को सम अप करूँ, तो आपके पास होगा क्या? ओनर्स जाएँगे एसईसीपी के पास और कहेंगे हमें कंपनी रजिस्टर कर दें। एसईसीपी क्या कहेगा कि कितने शेयर्स लोगे? ठीक है, मैंने कहा भाई एम ने कहा 8000 शेयर्स लूँगा, यू ने कहा 2000 लूँगा, हर शेयर ₹10 का है, तो यानी टोटल 100,000 के शेयर कैपिटल के साथ आप कंपनी को रजिस्टर करवा रहे हैं। यानी अब ज दोनों की जो रिस्पेक्टिव शेयर होल्डिंग्स हो गई, वो कितनी हो गई? 80-20 के रेशो से हो गई, ठीक है? और फिर एक बात उसने कहा ये मत कहना कि मेरे पास जो है वो मेरा क्लेम नहीं करना इन एसेट्स के ऊपर, ठीक है? आपका क्लेम किस चीज़ के ऊपर है? आपका क्लेम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके शेयर्स के ऊपर है। उन शेयर्स के अगेंस्ट हम आपको क्या देंगे? हम आपको डिविडेंड देंगे, ठीक है? सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? समझ आ रहा है सबको? चलें परफेक्ट है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप ये काम कर लें कि यहाँ तक जो अभी हमने बातें की, आप उनको नोट डाउन कर लें, ठीक है? ये जो अभी हमने जितनी डिस्कशंस की हैं, इसको आप नोट डाउन करें, ठीक है? ताकि फिर हम इसके बाद जो है वो आगे जो भी बातें करें, वो आपकी कोई मिस ना हो। पहले यहाँ तक नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
डन, आगे बढ़े हम। अच्छा, अब यहाँ उसामा अनीस का एक क्वेश्चन आया है कि सर अगर लॉस हुआ तो किस तरह से डिवाइड होगा। देखिए उसामा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड अ कंपनी। ठीक है, जब अगर लॉस हुआ, पार्टनरशिप थोड़ी है ये कि प्रॉफिट और लॉस डिवाइड होगा। ठीक है, ये तो डिविडेंड दे रहे हैं आप, और डिविडेंड दिया किस उसमें जाता है कि जब प्रॉफिट आता है। लॉस तो आपका हो ही नहीं सकता इस केस के अंदर। यानी ये नहीं कह रहा कि कंपनी लॉस नहीं कर सकती, मैं कह रहा हूँ डिविडेंड तो दिया ही उस वक्त जाएगा जब प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये ये आपके पास ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप में क्या होता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन यहाँ प्रॉफिट आपका डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी हो रहा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर प्रॉफिट आया तो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, लॉस आया तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए मुश्तबा, लर्निंग पर्पजेस के लिए ये जो हम क्लास के अंदर समरीज लिखेंगे कि यही आपकी रिटेंशन के लिए काम आएगी। ठीक है, रिटेंशन जो आप करेंगे वो इन समरीज से ही आप जो है वो रिटेंशन कर रहे होंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको प्रॉपर्ली जो है वो नोट्स बनाए, यहाँ फ्लो चार्ट्स सारी चीजें जो है मैं आपके सामने यहाँ पे लिखूंगा। एनीवेज, सब साथ हैं यहाँ तक? ठीक है, मेरा ख्याल है कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं शायद अभी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास कोई 10-15 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो शायद आज की क्लास के अंदर हम कर ना पाएँ कंपनी के केस के अंदर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हम यहाँ पे क्लास को ऑफ करेंगे।